हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन इंस्पायर्ड विज़न में, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग वन शॉट वीडियो में पूरे समांतर श्रेणी यानी एपी को क्लास 10th मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर और सबसे इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर को एक वन शॉट वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स PYQs, चाहे वो NCERT के क्वेश्चंस हो या स्टेट बोर्ड के हो, सभी के डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और देखेंगे कि ये पैटर्न किस तरीके से बेहतर तरीके से अपने मुट्ठी में किया जाए। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो को आगाज़ करते हैं। को अपना कॉपी और अपने पेन को लेकर के बैठना है और कलम पर आपको धार लगाना है। धार से याद आई कि तलवार और उस पर भी धार लगा लो, कि कलम पर तलवार और उस पर भी धार लगा लो, धार कम हुई तो बार बार लगा लो। जब निकल चुके जब विजय पथ पर तो जीत क्या और ये हार क्या, जो गूंज ना पाए हर दिशा में फिर ऐसी हुंकार क्या। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। ये समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी है क्या। हम लोग जानते हैं जब किसी निश्चित एक ऐसा पैटर्न जो किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर हमको प्राप्त हो तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। मान लेते हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। आपको मालूम है कि 1 2 3 4 आगे क्या होने वाला है। आपको ऑब्वियसली बात है, आप बोलिएगा कि सर 5 होगा। फिर हम बोले इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप बोलिएगा 6 है। इसी तरीके से अगर हम ले जैसे 7 है, 7 10 है, 10 12, उसके बाद 10 के बाद 13 है। यहाँ पे एक पैटर्न लेते हैं हम, जो जैसे 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया एंड सो ऑन। तो आपको बोलेंगे अगर कि 7 के बाद 10 आया, 10 के बाद 13 आया, 13 के बाद क्या आने वाला है, तो आप ऑब्वियसली बात है बोलिएगा कि सर 16 आने वाला है। 16 के बाद फिर क्या आने वाला है, तो बोलिएगा 19 आने वाला है। तो ये एक फिक्स पैटर्न पर चल रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं हर एक पद पर, हर एक टर्म पर, तो हमको एक अगली वाली संख्या, अगला वाला टर्म मिल रहा है। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये 10 है, 10 के बाद 7 है, 7 के बाद 3 है, तो उसके बाद आगे क्या होने वाला है, 7 के बाद 3 नहीं 4 है, 7 के बाद 4 है, तो आगे क्या होने वाला है। तो आप बोलिएगा 10 से 3 घटाए यानी -3 हो रहा है तो 7 आ रहा है, 7 में फिर -3 हो रहा है तो आपको 4 मिल रहा है, 4 में फिर से -3 होगा तो 1 मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अगर 1 में अगर फिर से -3 करेंगे तो हमको क्या होगा, -2 मिलेगा। तो इसी तरीके से एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करके ये आगे बढ़ रहा है। इसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए ध्यान से कि इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कि इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे। इस अध्याय में हम सीखेंगे समांतर श्रेणी। यानी समांतर श्रेणी क्या होता है, वही बात है कि एक ऐसी संख्या श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर या फिर घटाने पर प्राप्त होता है, उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं जैसे 2 4 6 8 10, ये एक समांतर श्रेणी यानी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है। इस अध्याय में हम समांतर श्रेणी का सामान्य पद, जिसको हम लोग n टर्म यानी जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, जो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये हम लोग देखेंगे, जहाँ ए प्रथम पद होता है और डी सार्वधातुक होता है। अभी आपको डिटेल में हम बताएंगे, सिर्फ हम ये एक ओवरव्यू बता रहे हैं आपको। इसी तरीके से आपको n पदों का योग, जो Sn बहुत ही फेमस फार्मूला है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका होता है। या फिर इसी को हम लोग कभी कभी लिखते हैं n/2 a प्लस an। ये चाहे आप इस ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों ही आपको यूज़ करने आना चाहिए। तो फिर हम लोग देखेंगे एपी से जुड़े कुछ सामान्य समस्याएं, वर्ड प्रॉब्लम, एपी से जुड़े शब्द समस्याएं देखेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। हम इसमें आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम आपको
PYQs ही लेकर के आए हैं अधिकतर, और कुछ NCERT क्वेश्चंस को इस वीडियो में आपको इंक्लूड किया गया है। तो इसमें आपको PYQ आपको MCQs के फॉर्म में मिलेगा, PYQ आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के भी फॉर्म में मिलेगा कि जिसको आपको पेपर में बनाना है। तो दोनों फॉर्मेट में ही मिलेगा आपको। आप बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। तो चलते हैं आगे। तो देखिए आप क्या होता है कि AP के सभी फॉर्मूलों को हम लोग एक बार बारी बारी से मतलब तुरंत हम देख लेते हैं फटाफट। सार व अंतर जानते हैं AP में। जैसे मान लेते हैं एक AP का एक मान लेते हैं, एक AP ले लेते हैं हम लोग। जैसे AP हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान ले 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 1 ये AP आपको नज़र आ रहा है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटाएं तो 4 में 2 घटाए तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से 6 में अगर आप 4 घटाते हैं तो 6 में 4 घटाते हैं तो 2 आता है। इसी तरीके से 8 में अगर आप 6 घटाते हैं तो 8 में 6 घटाते हैं तो 2 आता है। यानी हर एक टर्म को आप जब लगातार 2 टर्म को घटाते हैं तो एक निश्चित संख्या आपको मिलती है। उसी को हम लोग सार व अंतर कहते हैं, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो D बराबर क्या होता है, D बराबर आपको दूसरे टर्म में पहले टर्म को घटाते हैं आप, यानी दूसरे टर्म में पहले टर्म को घटाइएगा, आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इसका ये फॉर्मूला याद रखिएगा। nवां पद क्या होता है, nवां पद यानी nवां पद यानी an। आपको मालूम होगा कि ये पहला पद है, इसको A1 बोलते हैं। ये दूसरा पद है, इसको A2 बोलते हैं। ये तीसरा पद है, इसको A3 बोलते हैं। तो nवां पद क्या होगा, an होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। यह आपका इसका ये फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से n पदों का योग यानी s आपका क्या होता है, n पदों का योग मतलब आपको s यानी सम, तो Sn n पदों का, तो Sn बराबर क्या हो गया, n/2 × 2a + n-1 × d। ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से यदि आपको अंतिम पद मालूम हो, मान लेते हैं सपोज़ वो अंतिम पद, जैसे एक AP ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं एक AP ले लेते हैं फटाफट। जैसे यहीं पे हम ले लेते हैं, आपको एक AP ले लेते हैं। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, इसी तरीके से 20 हो गया, 25 हो गया। इस AP में हमको मालूम है कि अंतिम पद कितना है, 25 है। 25 अंतिम पद है। इसको हम लोग बोल सकते हैं AN बोल सकते हैं, AN बराबर 25, या फिर हम बोल सकते हैं L बराबर 25। अंतिम पद को L से भी डिनोट करते हैं, अंतिम पद को हम AN से भी डिनोट करते हैं। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो हम अंतिम पद अगर हमको मालूम हो तो हम इसका फॉर्मूला मतलब कि nवां पद कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए nवां पद मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, फिर अंतिम पद अगर मालूम हो तो आपको क्या लिखिएगा, an - आप a/d + 1। अब ये कैसे हुआ नहीं हुआ अभी हम आपको जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। जब क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो आप ध्यान से इस बात को देखिएगा। तो यदि फिर आपको अंतिम पद मालूम हो तो n पदों का योग यानी Sn बराबर क्या हो जाता है, फिर एक फार्मूला आपको n/2 × a + an के रूप में भी याद रखना है। ये आपको कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते करते वो आपको याद ही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। देखिए हम AP के लिए आपके सारे क्वेश्चंस, AP का nवां पद, ये सारा आपको PPT में लेकर के आए हैं। आप बस दिल थाम के बैठे रहिए। कंटेंट देना हमारा काम है और उसको संजोना, उसको एक माला में आपको संजो करके एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचना वो आपका काम है। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कि अगर देखिएगा ये PYQ है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका ये देखिएगा कि AP आपका दिया है, AP का प्रथम पद और सार व अंतर ज्ञात करें। आपको मालूम है प्रथम पद AP का जो होता है प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं A। इसी तरीके से प्रथम पद बराबर, इसी तरीके से द्वितीय पद को हम लोग बोलते हैं, द्वितीय पद या दूसरा पद को बोलते हैं हम लोग A2। इसको आप A1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तृतीय पद या तीसरा पद को हम लोग बोलते हैं A3। तो अब
एक AP आपके पास है 0.6, 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन। तो आपको प्रथम पद तो यही हो गया आपका, प्रथम पद आपको यहीं से मिल गया कि प्रथम पद यानी A बराबर कितना आ गया आपका 0.6। आपको निकालने बोला है फिर से कि सार्वअंतर क्या होगा, तो बहुत इजी है। सार्वअंतर आप इसको सार्वअंतर बोले या कॉमन डिफरेंस बोले, तो आप क्या कीजिएगा, दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए। दूसरा पद क्या है आपका A2 में A1 घटा दीजिए। A2 कितना है आपका, दूसरा पद देखिए 1.7, 1.7 माइनस प्रथम पद A1, A1 प्रथम पद, यह आपका A1 है, यह आपका A2 है, यह आपका A3 है। तो A2 में A1 घटाइए, A2 तो हम लोग लिख दिए हैं, A1 कितना है 0.6, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 1.1। आपका ये आंसर आकर के तैयार हो गया। इसी तरीके से आपको बस क्वेश्चंस को देखना है और बस आपको लग जाना है उस पर। ये PYQ है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान से देखना आपको है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आपके पास ये एक इसका सार्वअंतर निकालना है। ये आपके पास AP है, इस AP का सार्वअंतर निकालना है। सार्वअंतर बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सार्वअंतर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपका AP में क्या है, ये देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि आपको क्या निकालना है कि AP का सार्वअंतर क्या होगा। सार्वअंतर मतलब वही बात है, आपका AP दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। AP दिया हुआ है कितना 3, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। इसका सार्वअंतर निकालना है। सार्वअंतर यानी D के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पद में पहले पद घटाएंगे। देखिए ये जो D निकालते हैं हम दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा दूसरे पद में पहले पद को ही घटाइए, आप किसी भी दो लगातार पद को घटा सकते हैं। बस ये है कि अंतिम पद से उस अंतिम पद को उसके पहले वाले पद से घटाइए, आप उसका कॉमन डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं। आप इसको और इसको घटा भी सकते हैं, आप इसको और इसको भी घटा सकते हैं। तो इसको आप घटाइए, D कितना निकले 3 प्लस रूट 2 है, इसको माइनस कीजिए किससे 3 से, तो 3 से 3 कट गया, आपका आ गया रूट 2। यह आपका आंसर आ गया। बस आप निश्चिंत होकर के बस इसी तरीके से एग्ज़ाम हॉल में आपको बनाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। AP का nवां पद यानी AP का nवां पद यानी AN। जैसे प्रथम पद होता है तो A1, द्वितीय पद होता है तो A2, तृतीय पद यानी तीसरा पद होता है तो A3। तो nवां पद क्या हो जाएगा आपका, nवां पद क्या हो जाएगा आपका AN, क्या हो जाएगा AN। तो हम लोग nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D। जैसे प्रथम पद का फॉर्मूला क्या होता है A, द्वितीय पद का A प्लस D, यानी पहले पद में अगर आप D जोड़िएगा, सार्वअंतर जोड़िएगा तो दूसरा पद मिलेगा। तीसरे पद में क्या करेंगे A प्लस 2D, यानी हमको क्या करना है, जितना पद रहेगा मतलब दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, जो भी पद रहेगा उसमें से सिर्फ एक कम D बैठाना है हमको। जैसे मान ले बोल दे आपको 50वां पद निकालिए, तो A50, तो हम क्या करेंगे A50 हम लोग लिखेंगे A50 इज इक्वल्स टू A प्लस 50 से एक कम होता है 49, तो ये 49D, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये आपको बस कंसेप्ट याद रखना है। जब कभी भी बोले कि A16 तो आप क्या कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा A16 बोला है तो A तो देना ही है, और 16 है तो अब 16 नहीं, एक कम 59D देना है। तो यही एक इसका फॉर्मूला होता है AN का, कि तो AN बोला है तो A तो देना ही है, और N से एक कम यानी n-1 और D लगा दिया हम। ये मेरा फॉर्मूला भी हो गया, कंसेप्ट भी हो गया। आपको जो बोलना है वो बोलिए, आप इसको बस अपने दिमाग में रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ कि एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 माइनस A7 बराबर 84 है, तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिएगा ध्यान से आप कि इसमें बोला है कि A21 यानी A21 और माइनस A7 इज इक्वल्स टू 84। तो आप देखिएगा A21 के लिए हम लोग अभी थोड़ी देर पहले
देखें कि A21 के लिए हम A प्लस 21 है तो 20D लिख सकते हैं, 20D, और ये माइनस है तो माइनस दे दिए। अब ये A7 है तो इसको ब्रैकेट के अंदर में लेते हैं, क्योंकि माइनस जब भी आए तो आप कोशिश कीजिए कि अगर 2 टर्म है, 2-3 टर्म अगर आता है तो आप ब्रैकेट ले लीजिए। ब्रैकेट ले लेंगे तो A प्लस, ये जो A7 है तो A के लिए, A7 के लिए हम A तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 7 के लिए 7 से 1 कम होता है 6 और D अब बराबर 84। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाएगा। यानी तो हम लोग चलते हैं इसको देखने के लिए कि A प्लस 20D यानी 20D माइनस अंदर गया तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 6D यानी माइनस सारे वैल्यू को चेंज कर दिया और ये 84 हो गया आपके पास। तो देखिए A से A तो कैंसिल हो गया, 20D से 6D चले गया तो आपका बच्चा कितना 14D यानी 14D, और ये 84 है 14 यानी 14 का पारा 6 बार पढ़िएगा तो आपका ये आकर के तैयार हो जाएगा D बराबर आपका 6 यानी D बराबर 6, सार्वअंतर 6 आपका निकलता है। यानी इनका सार्वअंतर क्या होगा तो हम लोग बोलेंगे अतः सार्वअंतर 6 ज्ञात हुआ। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से इसको आप ऐसे हल भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जिसको सॉल्यूशन लिखना है सॉल्यूशन लिखेगा, उसको कोई दिक्कत, इतना आप कर लीजिएगा, हमको मालूम है इतना आप कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 1 शॉट वीडियो है, इसमें आपको बेहतर तरीके से हम MCQs के साथ साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन को भी कराएंगे और NCERT के क्वेश्चन को भी कराएंगे। एक वीडियो आपके पूरे कंटेंट को चमका कर रख देगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को देखने के लिए कि ये MCQs 2023 में पूछा गया है कि AP का इतना कौन सा पद 51 है। अभी आपको बोले एक फार्मूला हम लोग देखे थे शुरू में, देखिए ध्यान से देखिए, एक फार्मूला हम लोग कहाँ देखे कि जब आपको nवां पद में क्या हो कि अंतिम पद आपको मालूम हो, तो फिर क्या कौन सा फार्मूला लगाइएगा कि n बराबर nवां पद निकालिएगा तो n बराबर, तो आप क्या कीजिएगा अंतिम पद में पहले पद को घटा दीजिएगा और d क्या कीजिएगा d से उसको भाग कर दीजिएगा और उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, समझ के साथ साथ बेहतर कंसेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा। तो चलते हैं, देखिए आपको मालूम है कि AP का कौन सा पद 51 है, यानी अंतिम पद तो आपको मालूम है इतना, कौन सा पद यानी nवां पद आपको मालूम है कि यानी कौन सा पद, यानी आपको मालूम है कि अंतिम पद आपका कितना आया है, वो अंतिम पद या फिर n बराबर कितना है आपका 51 है। इसमें आपको n बराबर व्हाट निकालना है। तो चलते हैं हम लोग n बराबर व्हाट निकालने के लिए। जब भी आपको n निकालने बोले तो आप क्या कीजिएगा, n बराबर आप an-a बटे d और +1 याद रखिएगा। ये एक फार्मूला है, लेकिन इसको अरेंज करके फार्मूला को बनाया गया। कैसे, देखिए आपको मालूम है कि an का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, सबको मालूम है a + n-1 इंटू डी होता है। और इसको अगर हम लोग क्या करें, an के तरफ अगर a को लेकर के आए तो आएगा, बिल्कुल आएगा, उधर बचेगा क्या n-1 इंटू डी, ये d मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, बोलिए कि सर डिवाइड होगा, बिल्कुल an-a ये बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा और बचेगा क्या उधर n-1। अगर उधर हम n को अकेले रख दे तो +1 इधर आकर के इधर +1 हो जाएगा ये, और ये an-a बटे d होगा। तो इसी तरीके से इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो इसका फार्मूला ये आपको ये यहाँ से आया है, ये फार्मूला यहाँ से आया है। AP का कौन सा पद 51 है, तो कौन सा पद यानी आपको निकालना है यही चीज़ n बराबर, तो n बराबर क्या कीजिएगा, अंतिम पद आपका 51 दिया हुआ है, बिल्कुल 51 और ये आपका, उसके बाद आपको निकालना प्रथम पद कितना है, 11 कॉमन डिफरेंस यानी d 15 में 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में 11 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी d = 4। तो 4 बैठाइए
और उसके बाद फिर +1 आपको छोड़ना नहीं है, +1 लेना है। आराम से निकल गया। 51 में अगर 11 गया तो कितना बचेगा आपका? बिल्कुल सर 40 बचेगा। और ये 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, 10 आएगा। और इसी 10 में अगर हम 1 जोड़े तो कितना आएगा? 11 आएगा। और ये 11 ही मेरा आंसर आकर के तैयार हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा कि 11वां पद, 11वां पद, 11वां पद 51 आया। 11वां पद बराबर 51। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा आप, आपका आराम से बन जाएगा। सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है और ये फार्मूला यहीं से आया है। लेकिन ये फार्मूला को हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे तो जल्दी ही क्वेश्चन के आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो देखिए, यदि संख्या इतना इतना तथा इतना का समांतर श्रेणी में, यदि संख्या इतना 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 समांतर श्रेणी में हो तो संख्या ज्ञात करें। अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो ये बात याद रखिएगा आप कि उनके दो पदों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आता है वो इनके और इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, इनके और इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा, तभी तो वो समांतर श्रेणी में है। यानी यदि संख्या हम बोलेंगे, यानी हम D1 इज इक्वल्स टू D2 बोल सकते हैं, सॉरी D1 इज इक्वल्स टू D2। यानी हम दूसरे पद में अगर पहले पद घटाएं, यानी 3n में अगर हम घटाएं क्या? +2। 3n + 2 में घटाएंगे हम किसको? 2n - 1 को। तो क्या निकला? ये D1 निकला। क्या निकला? D1। यानी D1 निकला ये दोनों को घटा करके। फिर ये दोनों को घटाएंगे, ये दोनों को घटाएंगे तो क्या निकलेगा? D2 निकलेगा। चलिए इधर D2 निकला। अब D2 में क्या कर रहे हैं हम निकालने के लिए? इसको 6n - 1 को घटा रहा है किससे? 3n + 2 से। यानी ये AP में है तो ये वाला चीज़ याद रखिएगा कि 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस, 4 डिफरेंस, कोई भी दो पदों को आप घटाइए, जो आने वाला अंतर है वो किसी भी दो पद को, दो लगातार पद को घटाइएगा तो वही अंतर आपको मिलेगा, क्योंकि वो AP में है। तो हम लोग इसीलिए ये कंसेप्ट को यूज़ करके इसके आंसर तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि हल करके हल, यदि संख्याएं AP में है तो D1 इज इक्वल टू D2। इस तरीके से हम लोग किए तो 3n + 2 इसको अंदर भेजेंगे तो -2n होगा, फिर अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6n फिर -1 आया, ये अंदर जाएगा माइनस, तो इसको साइन, सारा साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस ये दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं है तो प्लस है, अब प्लस है तो फिर ये माइनस हो जाएगा, -3n हो जाएगा, प्लस माइनस फिर से -2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा ये कि 3n में 2n चले गया, ये +3 है, ये 2n चले गया तो बचेगा n, तो उसके बाद 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 6n में 3n चले गया तो बचेगा कितना? 3n, और 1 2, ये सॉरी ये -1 है -2 है, दोनों एक कैटेगरी का है तो जुड़ेगा। एक कैटेगरी का आदमी के बीच में भी दोस्ती होता है तो एक ही कैटेगरी के माइनस के बीच में भी दोस्ती होगा, और ये दोस्ती परवान चढ़ करके 3 तक पहुंच जाएगा, और दोनों माइनस है, सिंबल भी माइनस लेकर के चलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस n के तरफ -3n को लेकर के आएंगे, और क्योंकि वो प्लस में था इधर आकर के माइनस में हो गया। ये -3 जब उधर, ये +3 जब उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो n में 1n में 3n चले गया तो बचेगा 2n, यानी घटना तो तय था, बस सिंबल का टेंशन था। सिंबल के टेंशन के लिए जो बड़ा होता है उसके सिंबल को हम लोग लेते हैं, बड़ा 3n है उसका सिंबल माइनस है तो माइनस लिए। अब क्या हो गया, दोनों एक जैसा कैटेगरी का है तो जुड़ जाएगा, -3 और -3 -6 हो गया, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो n इज इक्वल टू 6/2 कट करके 3 आया। यानी हम बोल दिए कि n बराबर कितना निकला? 3 निकला। लेकिन अभी क्वेश्चन के आंसर तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पे बोला है कि आपको संख्या निकालना है, तो संख्या कैसे निकालेंगे? यानी हम बोल दे अगर कि प्रथम संख्या कितना है, प्रथम संख्या बोले या पद बोले,
तो जो भी बोले आप, प्रथम संख्या आपके पास कितना है, ये आपका दिया हुआ है 2n माइनस 1। तो n का मान कितना निकला आपका, n का मान निकला 3। n का मान कितना निकला है, 3 निकला है। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे, तो 3 दूने 6, 6 में 1 गया तो कितना आया, 5, 5 आया। इसी तरीके से दूसरा संख्या बोलेंगे, दूसरी संख्या बराबर आपका 3n + 2 है, 3n + 2। तो n का मान तो 3 आया, तो n की जगह में 3 पुट करेंगे +2, n की जगह में 3 पुट करेंगे +2, यानी 3 तिया 9, 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। इसी तरीके से तीसरी संख्या बराबर क्या होगा, तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास 6n - 1 है। तो 6n में आप क्या कीजिए, 6n में 1 घटाइए तो 6, n का मान अभी 3 निकला, तो 6 तिया 18 -1 बराबर 17 आया। देखिए आप, पहले 5 आया, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो संख्याएं क्या आ गया आपका, संख्याएं क्या निकला, 5, 11, 17 एंड सो ऑन। ये आपका आंसर आकर के तैयार हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी के 18वें पद का मान ज्ञात करें। 18वें पद मतलब A18। A18 के लिए आपको क्या लिखना है, A18 के लिए लिखना है आपको A18 निकालना है आपको। तो अभी हम आपको बताएं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। चूँकि AN = A + n-1 × D, यानी AN है तो n में 1 कम करना है, तो A18 है तो 18 में 1 कम करना है, तो 17D। तो 17D के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हमको मालूम है कि A बराबर कितना दिया हुआ है, A बराबर 1 दिया हुआ है, A बराबर 1। तो D बराबर कितना दिया हुआ है, दूसरे पद पे पहले पद को घटाएंगे, तो 4 में 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। हमको यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से निकल गया तो हम A18 के लिए क्या लिख सकते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे हल। आप क्या लिख दीजिए, प्रथम पद कितना है आपका, प्रथम पद 1 है, 1 और ये 17 है। अब D कितना है आपका, 3 है। तो इसी तरीके से 1 + 17 = 51 और ये 52 आंसर आपका आकर के तैयार हो गया। यानी A18 = कितना आया, A18 = 52। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आंसर में, अतः 18वां या 18वें पद का मान 52 ज्ञात हुआ। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं से आंसर छोड़ सकते हैं आप। ये आपका इसी तरीके से हम लोग 1-2 क्वेश्चंस को और देखेंगे। इसमें एनवा पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये आपका 2023 और 24 में पूछा गया कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है, तो इसका सारवन अंतर निकालें। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करिएगा फास्टली, इतना ज़्यादा कुछ उसमें झोल झाल करना नहीं है कि सॉल्यूशन हल दीजिए, डाटा लिखिए, सब कुछ लिखिए, आपको सिर्फ आंसर तक पहुँचना है। तो इसको फटाफट देखिएगा कि दूसरा पद A2, दूसरा पद कितना है आपका, दूसरा पद कितना है आपका, A2 = कितना है, 13। और तो A2 तो A + D लिख सकते हैं, इसको हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं A + D बराबर 13। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं पांचवा पद 25 है, तो A5 बराबर 25। तो A5 के लिए हम लोग लिख सकते हैं A + 4D बराबर 25। तो आपको निकालना है सारवांतर। तो इस वाले इक्वेशन समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 को घटाइए, आप आराम से लिख दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा। ये एमसीक्यू है तो आपको फास्टली काम करना है। तो A + D बराबर क्या है, 13 है, और A + 4D बराबर है 25। आप घटाइए, इसको घटाइए, साइन चेंज हो जाएगा, तो काटिएगा तो कितना आएगा, D में अगर 1D में अगर 4D चलेगा तो 3D बचेगा, बड़ा कौन है 4, 4 के आगे माइनस तो -3,
25 में 13 गया तो कितना आएगा, 12 बचेगा और माइनस, तो क्योंकि 25 भरा है तो माइनस से माइनस कट गया तो 3 चौक 12, 4 बार में कट गया, इसलिए डी बराबर 4 आंसर आया। डी बराबर 4, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 2023 और 24 में पूछा गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, धैर्य रखिए और आंसर तक अपने आप पहुंच जाइएगा। चलते हैं फास्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कि एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 20वां पद ज्ञात करने बोला है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये PYQ आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, आप लिखिएगा हल लिखिए। एपी दिया हुआ है, ए प्रथम पद कितना है आपके पास, प्रथम पद कितना है आपका, देखिए ए बराबर 9 है, तो डी कितना निकालिएगा। डी निकलने के लिए आप देखिए ध्यान से, डी निकालने के लिए आप क्या कीजिए, आप डी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कि 13 में 9 घटाइए, 13 माइनस 9 तो बचा कितना 4, डी निकल गया आपका। तो 20 निकालने बोला, ए 20 बराबर वाट, तो लिखिएगा देखिए ध्यान से, A20 इज़ इक्वल्स टू, ए 20 है तो ए तो लिखना ही है और 20 से एक कम कर देना 19D। ये फार्मूला है, ये आपका कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। तो चलते हैं फिर इसको सॉल्व करने के लिए। ए का मान कितना है, 9 है, ए का मान 9 है, 9 और 19 का 19, डी कितना है आपका, डी आपका निकला अभी 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 प्लस और ये 76 यानी 1976, इसमें जोड़ेंगे तो 85, कितना निकलेगा 85। तो ए 20वां पद कितना निकला, अतः लिख दीजिए आंसर 20वां पद, अतः 20वां पद बराबर कितना निकला आपका आंसर 85। ये आपका आंसर आकर के तैयार हो गया, 20वां पद 85, ये आपका आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आप कि सामांतर श्रेणी कितना है, सामांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। इसमें आपको मालूम है आपका अंतिम पद कौन सा है, आपको अंतिम स्थान तक आपको पहुंच चुके हैं कि 78 कोई एक पद है, 78 कोई एक पद है, तो वो पद कौन सा है आखिर, यानी n का मान कितना है, वो पद 5वां है, 10वां है, 20वां है, तीसरा पहला कौन सा पद है। तो आपको मालूम है कि अंतिम पद an बराबर कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, इतना मालूम है आपको। n बराबर वाट, तो हम लोग डायरेक्टली वो n वाला फॉर्मूला याद रखेंगे कि n के लिए एक फॉर्मूला सर बताए कि आपको क्या करना है, अंतिम पद में प्रथम पद घटा देना है और उसके सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस से भाग कर देना है और लास्ट में एक जोड़ देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अंतिम पद यानी अंतिम पद कितना है an, वो कौन सा पद 78 है, यानी 78, तो अंतिम पद 78 है। 78 में आपको क्या घटा देना है, ए प्रथम पद घटा देना, और प्रथम पद कितना है 3, इसके बीच में सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस, 8 में 3 घटाइएगा 5 होगा, 13 में 8 घटाइएगा 5 होगा, 18 में 13 घटाइएगा 5 होगा। किसी भी दो लगातार पद को घटाइए, आपको 5 मिल रहा है, 5 लिख दीजिए और +1 लिख दीजिए। अब अगर 78 में 3 गया तो आपको कितना बचेगा, 75 बचेगा, 75 और नीचे कितना है 5 है और +1। सॉल्व कीजिए इसको, 5 से काटिएगा तो 15 5 या 75, तो 15 + 1 कितना आ गया 16, यानी 16वां पद कितना निकला उसका, 16वां पद 78 होगा, लिख दीजिएगा। अतः 16वां पद 78 होगा, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी इतना का 11वां पद की गणना करें। अब ये 11वां पद की गणना आपको करना है, यानी A11 निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप फिर से वही कंसेप्ट लगाइएगा कि प्रथम पद दिया हुआ है आपका, उसके बाद प्रथम पद आपको मालूम है। जब आपको प्रथम पद मालूम है तो फिर आपको और डरने की क्या बात है। प्रथम पद आपके पास 4 है, द्वितीय पद प्रथम पद 2 है और द्वितीय पद 4 है, तो A बराबर आप कितना लिखिए 2 और D बराबर लिख दीजिए 2 पद, दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए, 4 में 2 घटाइएगा तो कितना निकलेगा 2। पानी पीना होगा हमको, थोड़ी देर के लिए हम पानी पियेंगे। तो आप देखिएगा 11वां पद A11 निकालिए आप,
तो A11 के लिए आप क्या कीजिएगा, A प्लस 10D लिखिएगा। तो बिल्कुल सर A प्लस 10D लिखेंगे। A का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिखिए। A11 इज इक्वल टू वाट। तो आप क्या कीजिएगा, 2 लिखिएगा और 10 की जगह 10, D का मान कितना है, D का मान आपका फिर से 2 है। तो क्या कीजिए, इसको 2 प्लस 10 दूना 20 बराबर आंसर आ गया 22, यानी आंसर तक पहुंच गया। अतः 11वां पद बराबर 22। आंसर हम लोग का आंसर आकर के तैयार हो गया। ये चलिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप कि ये एक इसका 11वां पद की गणना करें। यही क्वेश्चन हम अभी सॉल्व किया ना, क्या बिल्कुल वही क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो अब देखिए ध्यान से हम यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बोला है कि सामान्यतः श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 है और तथा तीसरा और 8वां पद का योग आपको तीसरे और 8वें पद का योग दे दिया है 34। डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिएगा इसमें क्वेश्चन में जो डाटा हम लोग को मालूम है उसी डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते रहें तो बस बिल्कुल हम उस पैटर्न को फॉलो करते करते आंसर तक पहुंच जाएंगे। बहुत इजी है, देखिएगा कि सामान्यतः श्रेणी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लेंगे जिसका 5वां पद 15 है, यानी A5 हल लिख लेंगे यहाँ पे। A5 इज इक्वल्स टू कितना निकला आपका, 5वां पद 15 है। तो उसके बाद तीसरे और 8वें पद का योग 34 है। हम 5वें पद के लिए A प्लस 4D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। तीसरे और 8वें पद का योग A3 प्लस और 8वां पद A8 बराबर कितना है, 34 है, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं हम लोग। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। A3 के लिए लिख सकते हैं, 3 है तो एक कम कर दीजिए, एक कम D होगा बिल्कुल, और प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख दीजिए। एक A8 यानी A प्लस 8 है, A8 है तो A प्लस 7D, A तो लिखना ही है, D में एक कम कर देना है, 7D बराबर 34। दोनों को सॉल्व करेंगे, A 2A और 2D में अगर 7D जुड़ जाएगा तो 9D आएगा बराबर 34। इसको आप समीकरण 2 ले लीजिए और पहले वाले को समीकरण 1 ले लीजिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाइए या समीकरण 2 में 1 को घटाइए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को और 2 को, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिएगा A प्लस 4D है बराबर 15 है और 2A प्लस 9D है बराबर 34 है। इसको आप विलोपन विधि से आराम से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2A है, यहाँ पे A है, हम दोनों A को कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसके कोफिशिएंट को, इसके गुणांक को पहले वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पहले वाले इक्वेशन का, पहले वाले समीकरण का गुणांक को कितना है, 1 है, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये बन गया क्या आपका, देखिएगा 2 गुना A तो 2A हो गया प्लस 4 दूना 8D आ गया बराबर 15 दूना 30 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ये। इसी तरीके से 1 जब मल्टीप्लाई होगा 2A से तो 2A हो जाएगा प्लस 9D और ये बराबर 34। कोई दिक्कत नहीं है। हम समीकरण 1 को यहाँ पे समीकरण हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर कर रहे हैं हम लोग, बस माइनस कर देंगे यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे देखिए आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये कट गया तो कितना आ गया, 9D में अगर 1D चले गया तो कितना आ गया, तो बचेगा D और बड़ा कौन है, 9 है तो 9 के आगे माइनस, तो -9
डी आ गया, और 34 में 30 गया तो 4 बचा, बड़ा कौन है 34, 34 का आ गया माइनस, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, डी बराबर 4, डी बराबर 4 आ गया। अगर हम डी का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रख दें, डी का मान अगर समीकरण 1 में रख दें तो हम लोग डी का मान अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या बोल रहा है, a प्लस 4d, क्या बोल रहा है a प्लस 4d, तो a प्लस 4d बराबर 15 है। तो a का मान कितना है आपके पास, a का मान आपको दिया हुआ है कितना, ध्यान से देखिएगा, a का मान दिया हुआ है आपको, a का मान निकालें, a का मान तो निकालना है, d का मान रखेंगे तो a का मान निकलेगा बिल्कुल मैं, और d का मान कितना निकला सर 4, तो 4 बैठाइए बराबर 15, तो a प्लस 16 इज इक्वल टू 15, तो फिर a बराबर कितना आ गया, 15 में 16 घटाएंगे तो आंसर आएगा -1। a का भी मान आपके पास -1 आ गया, और d का मान आपके पास ऑलरेडी पहले से मालूम है 4, तो हम लोग इसका समांतर श्रेणी आराम से लिख सकते हैं। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद बराबर a बराबर कितना निकला -1, तो दूसरा पद a2, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी, a का मान -1 है, d का मान कितना निकला आपका 4, तो जुड़ेगा तो कितना आएगा प्लस 3 आएगा, +3। तीसरा पद कितना आएगा a3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d, क्या होता है a प्लस 2d, कोई दिक्कत नहीं a प्लस 2d, इसको हम लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है अगर, तो इसको शॉर्ट कर देते हैं हम लोग, आराम से दिखा जा होगा अभी आपको, इसको भी शॉर्ट कर देते हैं, आराम से दिख रहा होगा। तो चलते हैं, तीसरा पद a प्लस, तो a का मान कितना निकला आपका, a का मान आपके पास है कितना -1, और 2 गुना d का मान है 4, d का मान आपका 4 है, तो -1 प्लस 4 दूना 8 कितना आ गया -7, तो -7 इस तरीके से आपका -7 वो आया। तो हम लोग इसको हम लोग बोल सकते हैं, आपसे पूछा है कि तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, अतः समांतर श्रेणी बराबर 3 पद आप निकाल लीजिए तो आप आराम से समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। अतः समांतर श्रेणी -1, -3, -7, -1, -3, -7 ज्ञात हुआ, सॉरी डॉट कर दीजिए आप, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग। -7 कैसे, सॉरी यहाँ हम मिस्टेक हो गया हमसे, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, दिमाग से उतर गया कि ये आपका 7 आएगा +7, यही तो हम बीच देख रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है, और ये एहसास होना बहुत बड़ी बात है। अगर एहसास नहीं होता तो गलत हो जाता, और आपको लगता है कि सर कौन से टेंशन में कर दिया ऐसा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का सार्वअंतर क्या होगा। उस एपी का सार्वअंतर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, एपी का 8वां पद हल लिखना है, और एपी का 8वां पद A8 बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a + 7d बराबर 17, बिल्कुल सर।
और इसी तरीके से आपका क्या बोलता है 14वां पद 29 है, तो ए 14 बराबर कितना है 29। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a + 13d इज इक्वल टू 29। अब क्या कीजिए AP का सार्वधातुक क्या होगा, तो पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा दीजिए। पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। तो a प्लस कितना है आपके पास, a + 7d है और बराबर 17 दिया हुआ है। a + 7d इज इक्वल टू आपके पास a + 13d है और ये आपका 29 है। सब्ट्रैक्ट करना है, कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 7 में 13 गया तो 6d बचा और ये माइनस का, और 9 में से 7 ये 12 बचा माइनस। तो माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर कितना आ गया आपका 12/6 कट करके 2। तो आंसर आ गया। यानी AP का सार्वधातुक ही याद करने बोला था, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे कि अतः सार्वधातुक कितना हुआ 2 ज्ञात हुआ। ये आपका आंसर आ गया आपका। ऐसे क्वेश्चंस को बस इसी तरीके से बनाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कि सामान्य श्रेणी इतना का कौन सा पद 420 है। यानी फिर से वही बात, आपको पद दिया हुआ है 420, यानी अंतिम पद an बराबर कितना है 420। आपका दिया हुआ है प्रथम पद कितना है आपका a बराबर 21। आपको निकालना है कौन सा पद, यानी n बराबर वाट। तो फिर से वही फॉर्मूला, चूँकि हल यहाँ पे लिखिए आप, क्योंकि डायरेक्ट लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है, n बराबर हम लोग लिख सकते हैं an - a/d + 1। तो अंतिम पद कितना है आपका, अंतिम पद आपका है 420 माइनस कितना है a कितना है आपका दिया हुआ 21। और d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। तो आप क्या निकालेगा, d निकालेगा। तो d निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 42 से 21 को घटाइएगा तो 21 आएगा आपका। तो 21 आपका आ गया यहाँ पे और +1। इसको सॉल्व कीजिएगा अगर, तो 420 है तो 10 में से 1 गया 9 बचेगा, और यहाँ पे बचा कितना आपका 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये 399 बच गया आपका 21 है और +1 है। तो काटेंगे तो एक बार में कटेगा, 21 से कम 21, तो 21 से कम 21 आ गया आपका यहाँ पे। तो बचेगा कितना वहाँ पे, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, और 199 तो 9 बार में कट जाएगा। तो 19 + 1 बराबर 20 आएगा। देख लीजिए, आप इसको भाग करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं ऐसे, आप देख सकते हैं ऐसे 21 से। देखिए 21 से कम 21 आया तो 8 बचा 1। तो इसको कितना बार में कीजिएगा, तो 9 बार में करना होगा। 9 × 9 9 × 18 कट गया आपका 19 बार में। इसको आप भाग करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। आप इसको आराम से देख लेते हैं। तो देखिए 19 + 1 20, यानी 20वां पद क्या है आपका 420 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, क्या लिख सकते हैं, अतः 20वां पद 420 ज्ञात हुआ। 420 है, होगा। यह आपका आंसर आ गया। बस ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला को आप यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ही इजी तरीके से आपके पास बन जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा AP इतना दिया हुआ, कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से बनाइएगा। कि AP यानी A हल लिख कर के आप क्या लिखेगा, कि प्रथम पद लिख लीजिए, पहले 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, आप 10 में 3 घटाइएगा, 10 में 3 घटाइएगा, सार्वधातुक 7 निकलेगा। अब कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, कौन सा पद हमको मालूम नहीं है, वो nवां पद है। कौन सा पद उसके 13वें पद से ये 13वें से कितना है 84 अधिक है, ये अधिक है। तो इसकी तरफ आपको 84 को जोड़ना होगा,
इसकी तरफ जोड़ना होगा, क्योंकि कौन सा पद हमको मालूम नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 10वां पद ये जो है उसके ए 13 से 84 अधिक है, ये अधिक है, इसलिए इसको देना होगा। क्योंकि समीकरण में अगर हम बोले कि रहीम करीम से 5 साल का बड़ा है, 5 साल का बड़ा है, तो मान लेते रहीम करीम से 5 साल बड़ा है, ठीक है। रहीम बड़ा है तो अगर रहीम बड़ा है तो दोनों को बराबर करना है। अगर है तो रहीम का उम्र अगर मान लेते हो 10 साल है, 10 साल है, और करीम का उम्र अगर हमको मान लेते हैं 5 साल है, तो अब 10 को अगर 5 के बराबर करना है तो जोड़ना किधर होगा, जोड़ना इधर होगा, जो छोटा है उसको जोड़ना पड़ेगा, और जो बड़ा है ऑलरेडी वो तो बड़ा है। यहाँ पे बोला है कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, यानी वो जो कौन सा पद है वो अधिक है, ये अधिक है तो जोड़ना 84 इधर है। बस ये बात दिमाग में रखिएगा आपको। तो ए एन बराबर ए 13 प्लस 84, तो ए एन का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, कौन सा पद, यानी हम इसको ए एन को हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके बदले में हम पर लिख सकते हैं ए प्लस 12d बराबर 84 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ए का मान कितना है 3 प्लस n-1 हमको मालूम नहीं, और डी का मान कितना है आपका पास 7। तो यहाँ पे ए का मान कितना है आपका, यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं, ए का मान कितना दिया हुआ आपका 3 और 12 का 12, डी कितना दिया हुआ आपके पास 7 प्लस 84। अब इसको वैल्यू पुट कर दिए, आप इसको इजी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, 3 प्लस 7 गुना n 7n माइनस 7 बराबर 3 प्लस, आप क्या कीजिए 12 7 84 कर लीजिए, और इधर भी 84 आराम से। तो 7 में 3 जाएगा तो -4 हो जाएगा, उधर 4 को जोड़ सकते हैं, रुक जाइए 7n माइनस 4 कर सकते हैं इसको। 84 कितना हो जाएगा 168, 168 में 3 जोड़ेंगे तो 168 में 3 जोड़ेंगे तो 171। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो क्या आएगा कि 7n तो 7n होगा ही, और उधर 171 की तरफ प्लस 4 चले जाएगा तो बन जाएगा 175 7n। तो अब ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। n बराबर 175/7, तो 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 बचेगा 3, 7 5 35, तो n बराबर कितना आ गया 25। तो इसलिए n बराबर 25। तो बोलता है कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो लिखेंगे अतः 25वां पद अधिक है। ये आपका आंसर आ गया 25वां पद। इसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है, बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलते हैं आगे हम लोग। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि क्या संख्याओं की सूची इतना का कोई पद 301 है, जांच कीजिए। आपको देखिए हम लोग क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, n पदों का योग भी आया है, n पदों का योग, बस थोड़ा सा सब्र बना के रखिएगा, n पदों का योग भी आएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको बोलेगा कि 10 पदों का योग याद करें। बस थोड़ी देर में टॉपिक्स की 1 शॉर्ट वीडियो है, एक वीडियो में पूरे कंप्लीट आपके चैप्टर को निपटा दिया जाएगा। हमने कहा था कि 3 वीडियो में पूरे चैप्टर को निपटा देंगे, तो वो उस घड़ी आ चुकी है। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को देखने के लिए। यहाँ तक थे हम लोग, तो यहाँ पे थे, ये तो हो चुका है क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे कि क्या संख्या इतना सूची का कोई पद 301 है। अगर मान लेते हो कोई पद 301 है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो याद रखिएगा कि n का जो मान है वो n का मान जो है वो आपका क्या होना चाहिए, n का मान आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब n का मान जब धनात्मक पूर्णांक आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 ये आपका सभी पूर्णांक है और ये धनात्मक है। तो ऐसे होना चाहिए, n का मान ना ही डेसिमल में होना चाहिए
n का मान ना ही फ्रैक्शनल नंबर में होना चाहिए और ना ही n का मान रूट रूट में होना चाहिए। तो n का मान एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो अगर n का मान अगर पूर्ण संख्या में है तो वो कोई एक पद है और नहीं तो अन्यथा वो कोई पद नहीं है। तो इसको जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए वही है कि a का मान कितना दिया हुआ है 5, d का मान कितना दिया हुआ है 11 में 5 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, बिल्कुल 6 बचेगा। तो फिर कोई पद अगर 301 है यानी a n बराबर 301 है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि n का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर होता है, अभी हम लोग निकाले a n को हम लोग अंतिम पद को प्रथम पद से घटाएंगे और कॉमन डिफरेंस देंगे और +1 करेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखने के लिए। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो a n कितना दिया हुआ है आपका, a n 301 दिया हुआ है 301 और a का प्रथम पद कितना दिया है 5 और कॉमन डिफरेंस कितना आया 6 + 1। तो देखिएगा 301 में ये जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गया 11 में से 5 गया 6 बचा, तो आपका 296 बचेगा और 6 + 1 काटेंगे, इसको कटेगा नहीं कटेगा। अगर काटेंगे 296 को, देखिए 296 को 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24 और ये 5 आएगा और 6 7 42, 6 9 में 54 आएगा, फिर 2 आएगा। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए AP 5, 11, 17 ... का कोई भी पद 301 नहीं होगा। यानी ये AP का कोई भी पद 301 नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यानी आपको देखना है कि 3 अंकों वाली संख्याएं जैसे मान लेते हैं 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होता है आपका 100 से 100 से। आप इसी तरीके से एक आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 101 मिलेगा, 102 मिलेगा, 102 मिलेगा, 103 मिलेगा। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो आपका 7 से विभाज्य कैसे होगा, 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य आपका जैसे 100 तो होगा नहीं, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 105 होगा। अब देखिए 105 अगर 7 से विभाज्य है तो इसी तरीके से इसके नेक्स्ट बात क्या होगा, 7 से विभाज्य आपका 112 होगा। तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, 105 आपका 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है। इसी तरीके से 112 होगा, 119 होगा एंड सो ऑन। हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 999 तक पहुँचेंगे। लेकिन 999 भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो आप भाग दे करके देख लीजिए कि 7 एकम 7 कितना बचा, 2 9, 7 चौक 28 कितना बच रहा है 1, तो 7 दूने 14 यानी 5 एक्स्ट्रा बच रहा है। ये 5 को अगर इसमें घटा दे तो 994 कितना आता है, 994 994 एक ऐसा नंबर है जो आपका 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो देख लीजिए आप इसको 7 से विभाज्य करके देख लीजिए। 7 एकम 7 कितना बचा, 2, 7 चौक 28 बचेगा 1, 7 दूने 14 यानी बिल्कुल कट जाएगा। ये 994 आपका बिल्कुल आपका आ गया। तो बोल रहा है कि 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी कितनी संख्याएं हैं 7 से विभाज्य, यानी n बराबर व्हाट। तो n बराबर व्हाट आपको निकालना है, n का मान निकालना है। आपको मालूम है n बराबर व्हाट। तो आप बोलेंगे वो
तो चलते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन को n बराबर वाट निकालना है आपको, तो आप क्या कीजिएगा, तो n बराबर वाट, n का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अंतिम पद में प्रथम पद घटाइए, कॉमन डिफरेंस को भाग में लगाइए और +1 यहाँ पे बैठाइए। तो चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि ये अंतिम पद कितना है, 994, और उसमें प्रथम पद घटाना है 105, और आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, एक कॉमन डिफरेंस 7 का है और +1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 994 में 105 चले गया तो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, आपका बचा 8 तो 8 आएगा यहाँ पे, और ये कितना आ गया आपका 9, और डिवाइडेड बाय 7 +1, 7 से काटेगा 7 एकम 7, बचेगा 1, 7 दूने 14, बचेगा 4, 7 7 है 49, 127 प्लस 1 128, यानी 128 संख्याएं ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। तो आप लिख दीजिएगा कि अतः 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। बिल्कुल आपका आंसर तक आप पहुंच चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही देखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है तथा 12वां पद -39 है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम एवं द्वितीय पद निकालें। ये क्वेश्चन आप आराम से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को आप अपने ही कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा कि कौन यहाँ तक हमारे वीडियो को देखते देखते पहुँच चुके हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके कमेंट को पढ़ते हुए, चाहे वो एक ही शख्स क्यों ना हो या जितने भी हो, लेकिन हमको इस बात की उम्मीद होगी कि हमारे वीडियोस को आप देखते हैं। आपके इसी देखने की वजह से हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे और फिर आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर इसी तरीके से 1 शॉट वीडियोस या फिर पार्ट वाइज वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका MCQs में 2024 में पूछा गया है कि यदि AN समांतर श्रेणी का nवां पद है तो A25 - A10 निकालिए। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है आपको, A25 - A10 निकालिए। देखिए ये समांतर श्रेणी है आपका, इसमें प्रथम पद कितना है, A बराबर 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना, 8 में 3 घटाइए, 13 में 8 घटाइए, कहीं पे भी घटाइए, तो D बराबर कितना है, 8 - 3 बराबर 5। तो आपको निकालना है A25 - 10, तो A25 - 10 निकालना है आपको। तो A25 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 25 में 1 कम कीजिए तो 24D हो जाएगा, और माइनस है तो A प्लस 10 में 1 कम कीजिएगा तो 9D हो जाएगा। बिल्कुल सर, आराम से A का मान तो A ही होगा, प्लस 24D माइनस A प्लस माइनस माइनस 9D, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस A से प्लस A कैंसिल हो गया, 24D से 9D घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, जो 14 में से 9 गया तो 5 बचा, तो 15D बचा है आपके पास। तो 15D में 15 आ गया, D का मान कितना आया है आपका, D का मान 5 है, तो 5 5 से 25, आप आंसर तक पहुंच चुके हैं 25, तो पूरे सॉरी 15 5 से 75 होता है, 25 दे दिए हम, 75 आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये MCQs में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 13वें पद से 84 से अधिक है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन को किए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले देखिए ये क्वेश्चन आपका था यहाँ पे, यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हो चुका है, यही क्वेश्चन आपका ये रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं n पदों का योग, यानी n पदों का योग। आपको ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका अंतिम टॉपिक्स है n पदों का योग। तो n पदों का योग मतलब सम, और पदों का योग मतलब n, तो n SN का फॉर्मूला होता है आपको n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ये सबको मालूम है, बिल्कुल मालूम है। इस एक फार्मूला और होता है, SN बराबर होता है
कि ए प्लस सॉरी एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ऐसा इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरीके से अगर लिखा जाए या इस तरीके से लिखा जाए, दोनों फार्मूला एक ही है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि n/2 ए एन का एक फार्मूला होता है। ए एन के बदले में हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो ए और ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ए और ए आपका हो जाएगा 2a और ये n-1 इंटू डी आपका आ गया। तो देखिए यही रूप आपको यहाँ नज़र आता होगा, तो बिल्कुल नज़र आता होगा सर। तो ये आपको ये स्टार मार्क लगा देते हैं। ये फार्मूला याद रखना है या ये फार्मूला याद रखना है, दोनों फार्मूला। जब अंतिम पद हमको मालूम रहे तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे, इजी वे में हमको आंसर तक पहुंच जाएंगे, और नहीं तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। चलते हैं हम लोग किसी भी एक क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, तब हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि देखिए एक क्वेश्चन हम लोग के पास है कि एक एपी दिया हुआ है, उसके 10 पदों का योग याद करना है। उसके 10 पदों के योग को अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कि एपी का प्रथम पद कितना है? ए बराबर आपका 9 है, और इसका सार्वंतर कैसे निकालिएगा? दूसरे पद में प्रथम पद घटाइए, तो 17 में 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, और उसके 10 पदों तक योग याद करना है। तो n बराबर 10 और आपको निकालना है S10 यानी सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी S10 बराबर वाट। तो S10 बराबर वाट, तो फिर वही है, चूँकि हम लोग को फार्मूला मालूम है SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी मालूम है हमको, तो 10/2 लिखेंगे हम लोग, और 2 a का मान कितना है मेरे पास? 9 है। a का मान कितना है? 9 है। आप यहाँ पे 9 बैठाइए, प्लस n-1, तो 9 में 1 घटाइए, और d कितना है आपके पास? d दिया हुआ है 8, तो फिर यहाँ पे आप इसको 8 लिखिए और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 10 में 2 जाएगा 5, और 9 दूना 18, प्लस 9 में 1 गया 8, 8 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और ये 18 प्लस 64, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई, तो 8 4 12 का 2, 6 1 7, तो फिर हो जाएगा 8, तो 82 आ जाएगा इधर। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, हासिल रहा 1, 8 5 40 और 1 46, 460 आंसर आकर के तैयार हो जाएगा। इसे ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से बनाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 10 पदों का योग याद करने बोला, जो कि 460 आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको 100 पदों तक योगफल ज्ञात करने बोल रहा है। सॉरी मतलब 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 34 इसी तरीके से 100 तक योगफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो अंतिम पद आपके पास दिया हुआ है 100 और आपको प्रथम पद दिया हुआ है 25। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? हमको योगफल ज्ञात करने बोला SN, अंतिम पद भी मालूम है तो n/2 इंटू ए प्लस EN वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसी तरीके से निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको n चाहिए, तो n का मान कितना निकालेंगे हम लोग? n का मान निकालने का एक फार्मूला आपको बताया हम कि अंतिम पद में आप प्रथम पद घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस उसको लगा दीजिए और +1 बैठा दीजिए। तो अंतिम पद यहाँ पे d कितना निकलेगा? d बराबर निकलेगा, d बराबर 28 में 25 घटाइएगा, अगर 28 में अगर 25 घटाइएगा तो कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। तो d 3 निकल गया। अंतिम पद आपके पास अंतिम पद है 100 और उसमें आपको प्रथम पद है 25, कॉमन डिफरेंस है आपका 3 और +1, तो 75/3 +1 काटेंगे, इसको 25 बार में कट जाएगा। 25 + 1 आया आपका 26, आपको अंतिम पद 26 मिल गया। तो S26 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? 26/2 प्रथम पद कितना है आपके पास? प्रथम पद है 25, देखिए यहाँ पे ध्यान से 25। अंतिम पद कितना है आपके पास? 100 यानी 100, तो 100 बैठाइए बिल्कुल। तो ये आपका कट करके 13 आएगा और इधर आपका डायरेक्टली इसको 125 यानी 125 लिखिए आप। 125 लिखेंगे तो 125 को आप 13 से गुना कीजिएगा, 125 को आप 13 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो 13 5 65 का 5, तो 6 आया, 13 दूने 26 और 32 का 2 3 आया,
और ये 13 और 3 16 आएगा, 1625 आंसर आपका आकर के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से बनाना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात करें। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक, 6 से विभाज्य शुरू हो जाएगा 6, 6, 12, इसी तरीके से 18 एंड सो ऑन। आपको 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करने बोला है, यानी आपको n मालूम है कि 40 है, तो s 40 ज्ञात करने बोला है आपको। तो s 40 बराबर व्हाट, तो आपको मालूम है कि a बराबर आपके पास 6 है और कॉमन डिफरेंस आपका 6 ने, अब 12 में 6 घटाइएगा तो 6 होगा, कॉमन डिफरेंस भी 6 है, तो s 40 का फॉर्मूला लगाइए। तो 40/2 यानी n/2 होता है, तो 40/2। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे एस एन का फार्मूला हम लोग लिखते हैं ना कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे अंतिम पद हमको मालूम नहीं, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। n/2 यानी लिख दिया 2a, तो 2 तो लिखेंगे, a का मान कितना है, a का मान आपका 6 है, तो 6 लिखिए, प्लस n-1, n-1 मतलब 40 माइनस 1, तो 39 डायरेक्ट लिख दीजिए। और d का मान कितना है, d का मान आपके पास 6 है, तो 6 यहाँ पे बैठाइए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो 20 आएगा आपका, इधर 6 दूने 12 आएगा, प्लस 6 9 54 और 5 आएगा, 6 3 18, 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 3 18 और 5 23, इधर 234। जब 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 दूने 6, 3 1 4 और कितना आ गया 246। 246 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 दूने 12 का 2 हासिल 1, 4 दूने 8 1 9 और 2 दूने 4, तो और ये 0 लग गया, तो 49 20 इसका आंसर आ चुका होगा। अब ये 20 बिल्कुल आपका आंसर पहुंच चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इतना का योगफल ज्ञात करें। इसमें आपको प्रथम पद मालूम है a बराबर 5 है, आपको कॉमन डिफरेंस भी मालूम है कि 9 में 5 चले जाएगा तो 4 बचेगा। आपको अंतिम पद भी मालूम है, अंतिम पद कितना है, an बराबर 81। आपको योगफल ज्ञात करना है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि n कितना निकलेगा, तो n का फॉर्मूला होता है n बराबर होता है a/a/d, बार बार हम लिख चुके हैं इसको। तो अंतिम पद कितना हो गया आपका, अंतिम पद हो गया आपका 81, और 81 में a घटाइएगा, a 5 घटेगा और कॉमन डिफरेंस आ गया 4, फिर आपको +1 करना है, +1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 81 में 5 गया तो 76/4 +1 काटेंगे, 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 में 36, 19, 19 + 1 बराबर 20 आ गया, 20 आ गया, यानी s 20 निकालना है आपको। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अंतिम पद हमको मालूम है, तो डायरेक्ट वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a + an, हम वो वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो अंतिम पद हमको मालूम है कितना है 81, n हमको मालूम है कितना है, n बराबर कितना आया 20, तो 20 लिखेंगे हम लोग, 20/2 और प्रथम पद कितना है हमको 5 और अंतिम पद कितना है 81, तो काटेंगे तो 10 आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया, 81 में 5 जोड़ेगा तो 86 आएगा, 86 को 10 से जोड़ेंगे तो 860 आंसर आकर के मेरा तैयार हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, आराम से आंसर तक पहुंच जाइएगा आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 8 के प्रथम 15 गुणज ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, अब 8 के प्रथम 15 गुणज यानी आपको मालूम है 8 का 8 होगा, प्रथम गुणज 8 होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा 24 होगा, यानी 8 की पारा में जो सारे नंबर्स आते हैं, यानी 8 से पूर्णतः विभाजित होने वाले नंबर ही 8 के गुणज कहलाते हैं। तो 8 के गुणज क्या होगा, 8 है, 16 है, 24 है, इसी तरीके से प्रथम 15 गुणज निकालना है आपको, गुणज निकालना है, गुणज का योग निकालना है। तो आपको मालूम है a बराबर 8 है,
आपको ये भी मालूम है कि डी बराबर 8 ही होगा, 16 में 8 घटाइएगा तो 8 होगा। तो अब आपको मालूम है कि प्रथम 15 गुणा n बराबर 15, तो S15 बराबर फार्मूला लिखिएगा, S15 लिखना है। तो Sn का फार्मूला होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हमको अंतिम पद मालूम नहीं, इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अन्यथा ये वाला फार्मूला यूज़ करते हम कि n/2 इंटू a प्लस ए एन, जब हमको अंतिम पद मालूम हो, जब अंतिम पद मालूम हो, अंतिम पद मालूम हो, तब हमको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। जब अंतिम पद मालूम नहीं है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो S15 तो 15/2 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 लिखिए आप यहाँ पे। a का मान 8 है तो 8 बैठाइए प्लस n-1 मतलब n कितना है 15, 15 में 1 घटेगा तो कितना आएगा 14 आएगा, तो 15 में 1 घटाइए। और d कितना है आपके पास 8 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 15/2 और 8 दूना 16 प्लस 15 में 1 गया 14 बचा 8। तो यहाँ पे देखिएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 16 और 832 का 2 हासिल रहा 3, तो 112, 14 8 112 होता है, सबको मालूम है। तो 15 यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर सॉरी यहाँ पे ज़्यादा ऊपर चले गए हम, 15/2 गुना ये जोड़ेंगे अगर हम लोग कितना आएगा 6 2 8 128 आएगा, शायद 128 आएगा आपका। तो 128 को काटेंगे, 2 6 12 2 चौक 8, तो 15 गुना 64 आया आपके पास। तो 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 चौक 60, 60 का 0 हासिल रहा 6, 15 6 90 और 6 96, 960 आपका आंसर आकर के तैयार हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को आपको डील करना है, बिल्कुल हो जाएगा आपसे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज़ में है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लास 10 मैथमेटिक्स का ये एमसीक्यूज़ आप देखिए ध्यान से कि एक आपका दे दिया है एपी जिसका 40वां पद आपको ज्ञात करना है, आपको 40वां पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन तो मतलब कि टॉपिक्स आपका वो पहले वाले टॉपिक्स का है, कोई बात नहीं। प्रथम पद कितना है, ए बराबर 8 है, डिफरेंस कितना है 5 में अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है। 40वां पद यानी A40 A40 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए A40 के लिए हम लोग लिख सकते हैं A + 39D, एक कम डी लिखते हैं हम लोग। तो A का मान कितना है मेरे पास 8 है, 8 प्लस 39 के लिए 39 लिखेंगे, D कितना है मेरे पास -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 प्लस माइनस माइनस और 9 × 27 का 7 हासिल 2, 9 × 3 × 9 और 2 11 आ गया आपका। ये जाएगा 17 में से 8 जाएगा 9, आपका 109 माइनस का 109 ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। और देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको A40 ज्ञात करने बोला है तो A + 39 एक कम D कर देना है, फार्मूला लिखना है, सारा डाटा बैठाना है और बिल्कुल आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। अब वही टॉपिक्स आपको पदों का योगफल, तो प्रथम पद आपका A बराबर दिया हुआ है 2 और आपका D निकालना है। तो 7 में 2 घटाइएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। आपको क्या करना है, प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 10 पद यानी n बराबर 10 तो दिया हुआ है, आपको S10 ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। हम तब तक ये फार्मूला यूज़ करते हैं जब तक हमको अंतिम पद मालूम नहीं। अंतिम पद हमको मालूम नहीं है तो हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो S10 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/2 इंटू 2a, 2 तो लिखेंगे, a का मान कितना है, हम मेरे पास 2 है,
प्लस n-1 यानी 10 माइनस 1 तो 9 हो जाएगा, डायरेक्ट 9 लिख दीजिए। और d का मान कितना है आपका 5, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो काटिएगा तो 5 आएगा, और इधर 2 दूना 4, इधर 9 5 45। तो हम लोग 5 को गुना करेंगे अगर तो 49 आएगा, और 9 5 45 का 5 हासिल 4, 5 20 8 4 24, 245 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके के ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। प्राकृतिक संख्या ए लिखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं को गिनती की संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या होता है 1 2 3 4 5 इसी तरीके से एंड सो। लेकिन यहाँ पे बोला प्राकृतिक विषम संख्या। विषम संख्या आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका एक श्रेणी बनेगा 1 3 5 7 इस तरीके से। और हमको प्रथम पद कितना मालूम है 1 है, और डी निकालेंगे तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2 निकलेगा। हमको n पदों तक ज्ञात करना है, यानी एस एन हमको मालूम नहीं है कितना पदों तक ज्ञात करना है। एस एन बराबर वाट। तो अब हम इस एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे n/2 लिखेंगे बिल्कुल, और ये 2 इंटू 1 प्लस n-1। डी का मान कितना लिखेंगे? डी का मान होता है मेरा 2 है यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे अगर, तो n/2 तो n/2 ही रहेगा, और इधर सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2n-2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n/2 इंटू 2n आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा n²। आंसर मेरा n²। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद मालूम नहीं, n पदों तक योगफल ज्ञात करने बोला है, तो इसलिए इस वे में आपको जाना होगा। अन्यथा हम लोग वो वाला फार्मूला में भी यूज़ कर सकते थे, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, लेकिन यहाँ पे हमको अंतिम पद मालूम नहीं था, इसलिए हमको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ा। तो चलते हैं हम लोग कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ये भी PYQ में पूछा गया है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं? 2 अंकों वाली संख्याएं शुरू होता है आपको 10 से 10 11 12 13 इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग, और 2 अंकों की संख्या 99 तक होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाज्य 12 से स्टार्ट होगा, तो 12 के बाद नेक्स्ट क्या होगा आपका? 12 के बाद 14 भी नहीं होगा, 15 होगा, तो 15 के बाद क्या होगा? 18 होगा। तो हम एक श्रेणी बना सकते हैं। AP बनता है मेरा, किस AP कैसे बन रहा है कि 12 बन रहा है, 15 बन रहा है, 15 के बाद 18 बनेगा, 18 के बाद एंड सो ऑन, और 3 अंकों की संख्या है तो 99 अंतिम संख्या बिल्कुल होगा। तो इसी तरीके से एक AP बना, तो AP का प्रथम पद कितना आया? 12, और कॉमन डिफरेंस कितना आया? 15 में अगर हम 12 घटाएं तो 3 बचेगा। और हमको बोला है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो यानी अंतिम पद मेरा कितना है? 99। तो AN बराबर 99, और वो 99 कितवा पद है? 10 12 20 25 30 जितना पद होगा इस AP में उतना ही संख्या है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम इसको AN बराबर, तो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो N बराबर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, तो n बराबर हमको निकालना है, सिर्फ योग नहीं निकालना है, n बराबर निकालना है। तो n बराबर फार्मूला क्या होता है? AN-A/D+1। तो हम अंतिम पद मेरा कितना है? अंतिम पद है मेरा n बराबर, अंतिम पद लिखेंगे 99 माइनस प्रथम पद a मतलब 12 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है 3 और +1 तो लिखना ही है। तो आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और ये 87 बचेगा, और ये 3 + 1 काटिएगा, 3 दूना 6 बचेगा 2, 3 9 में 27, तो 29 + 1 बराबर 30 आएगा। 30वां पद कितना होगा? 30वां पद इसमें टोटल 30 पद होंगे जो 3 से विभाज्य है। इस AP में कुल 30 पद होंगे जो कि पूरी तरीके से 3 से विभाज्य होने वाली। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसका सार्वअंतर 7 है और 22वां पद 149 है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, उस एपी के प्रथम 22 पद का योग ज्ञात करें। प्रथम 22 पद यानी n बराबर, तो आपका यहीं से 22 निकल गया, तो s 22 बराबर आपको वाट पूछ रहा है। तो जिसका सार्वअंतर कितना है, जिसमें सार्वअंतर 7 और 22वां पद 149 है। देखिए d बराबर आपका दे दिया है 7 और 22वां पद a 22 बराबर दे दिया है आपको 149। तो a 22 के लिए आप लिख सकते हैं a प्लस 21d बराबर 149। तो आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21d है। तो a का मान कितना हो गया आपका, निकालना है सर। 21 के जगह में 21 रखिए, d के जगह में क्या रखिए 7 बराबर 149। तो a का मान कितना निकल जाएगा, a बराबर डायरेक्ट 149 की तरफ अगर हम लोग इधर लेके चलते हैं 147 होगा और ये 2 बचेगा। a का मान कितना आया, 2 आया। a का मान 2 आया। d आपके पास है, n भी आपके पास है 22। आपको प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने वाला s 22, फॉर्मूला होता है n/2, तो 22/2 प्लस 2a, तो 2 तो लिखेंगे। a का मान कितना है, a का मान मेरा 2 निकला, 2 प्लस n-1, तो 22-1, तो 22-1 कितना हो जाएगा, 22 में 1 जाएगा तो बचेगा 21। और d का मान कितना है, d का मान आपके पास 7 है, तो 7 बैठाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, तो 11। तो 4 प्लस कितना आ गया 147 आपका आ गया 11 और ये 151। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 5 1 6 और फिर 5 1 6 1661 आपका आंसर आकर के तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ऐसे टैकल कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल आसानी से। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका देखिए यहाँ पे ये समांतर श्रेणी इतना में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 22 पद यहाँ से आप निकाल सकते हैं। a का मान है आपके पास 8, d का मान कितना है, 3 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 5, लेकिन बड़ा 8 है तो -5। तो प्रथम 22 पदों का योग, तो n बराबर 22 निकल गया और s 22 आपको पूछा है वाट, तो आराम से निकाल सकते हैं s 22। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d है आपके पास। n का मान कितना है 22, तो 22/2 कीजिए बिल्कुल। और प्रथम पद कितना है आपके पास, प्रथम पद 8 है, 8 प्लस, तो 22 में 1 घटाइए और d का मान बैठाइए। d का मान कितना है आपके पास -5, तो -5 बैठाइए और इसको फिर सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 11 आएगा। इधर आपका 8 दूना 16 आया और 22 में 1 गया तो 21 और गुना -5, तो सॉल्व करेंगे तो 11 और ये 16 प्लस माइनस 5 और 5 दूना 10, 105। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 11 गुना, तो देखिए 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, तो बचा 9 में से 1 गया 8 बचा, तो -89 979 आएगा आपका आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना है आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कुछ 2025 के कुछ MCQs जो इस बार पूछे गए थे, वो MCQs आपसे मैं डिस्कस करके ये चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुका हूँगा। और ये चैप्टर अगर आप इस वीडियोज़ के सारे क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और ये प्रैक्टिस करने पर आप देखिएगा आपके कॉन्फिडेंस में बिल्डअप होने लगेगा और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में 4 चांद लगा चुके होंगे। और इसी तरीके से अगर आपके मेरे 1 शॉट वीडियोज़ को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि आपका जो मैथ में जो डर होगा क्लास 10th का, वो डर आपको हम ख़त्म करा देंगे। तो बस देखते हैं कोई 2025 के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से, कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 और सार्वअंतर 5 है तो इसका प्रथम पद ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखिए इसका थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं हम,
ये क्वेश्चंस को अभी हम फ़िलहाल अभी देखे कि स्लाइड ख़त्म हो रहा था, तो 2-4 क्वेश्चन MCQs था, तो वो हम अभी आपके लिए इसको वीडियो को रोक करके किए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा तत्पर है। देखिए ध्यान से कि यदि किसी सामान्य श्रेणी का छठा पद, तो A6 अगर आपको 30 है और सार्वअंतर D दे दिया है आपका कितना 5, तो इसका प्रथम पद ज्ञात करने बोल रहा है, तो आराम से निकाल सकते A + 5D = 30, क्योंकि छठा पद 30 है तो 6 में 1 कम कर देंगे तो 5D होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A का मान कितना, A का मान निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने देंगे। 5D, D का मान कितना दिया हुआ 5, तो ये आ गया 30। हम करेंगे A + 25 और ये 30, A की तरफ A रहने देंगे, सॉरी 30 में 25 लेके चलेंगे और ये आएगा आपका 5। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। ये 2025 के पेपर में आया था, सेकंड सेटिंग में आया था आपको भी एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलना है जो बहुत इजी रहेगा, कुछ नहीं करना है आपको हो सकता है बोल दे कि A 30 निकाले, तो आप क्या कीजिएगा A + 29D बैठाइएगा। अगर आपको बोल दे A 40 निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा A + 39D निकालिएगा। तो बाकी कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं इस चैप्टर में, बस ये 2-3 टॉपिक्स ही है, इसको अगर कर लीजिएगा अच्छे से तो हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बोला गया है कि एक AP दिया हुआ है, इसका कौन सा पद शून्य है, यानी इसका कोई एक पद होगा जो 0 होगा। हमको इतना मालूम है कि वो पद 0 है, शायद वो अंतिम पद है। मान लेते हैं AN = 0। चलो ठीक है, यहाँ पे N निकालना है हमको। तो हमको मालूम है कि N का फॉर्मूला होता है, अंतिम पद में प्रथम पद घटा देते हैं और उसमें कॉमन डिफरेंस लगा देते हैं +1, ये वाला फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, अंतिम पद मेरा कितना दिया हुआ है, अंतिम पद 0 है, वो कौन सा पद 0 होगा, तो 0 - A1 कितना है 126। अब हमको डिफरेंस निकालना है, तो 120 में देखिए 120 में अगर 126 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। बड़ा कौन है 126 माइनस, तो माइनस का 126 ये कॉमन डिफरेंस निकला आपका, यानी सार्वअंतर निकला D निकला। तो D कितना आ गया -6 और +1। तो हम लोग आंसर लेकर के आएंगे इसका -126 बटे -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, +1 यहाँ पे था, तो 6 दूने 12, 6 कम 6 22 + 1 सॉरी 21 + 1 22, तो 22वां पद क्या होगा मेरा, 22वां पद 0 होगा। 22वां पद ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहाँ पे नहीं आया, 6 दूने 12, 6 कम 6, ओहो 6 दूने 12, 6 कम 6, तो 21 प्लस तो ठीक तो था, अंतिम पद 0 है। यह ऑप्शन नंबर आपका 22 होगा, कोई ऑप्शन गलत है यहाँ पे, आप उसको एक ऑप्शन नंबर B को काट करके यहाँ पे 22वां पद कर लीजिए, 22वां पद कर लीजिए और यही ऑप्शन आपका सही होगा। कैसे देखिए, हम इसको चेक करा कर दिखा देते हैं आपको। इसको देखिए A22 बराबर कितना होता है A + 21D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। A का मान कितना दिया हुआ है 126 और 21 का मतलब 21 होता है, D कितना दिया हुआ है, D का मान निकला -6, तो -6, तो सॉल्व कीजिएगा तो 126 प्लस माइनस 6 कम 6, 6 दूने 12, 126 से 126 कैंसिल हो गया 0, यानी A22 आया 0। तो इससे हमको चेक करके पता चला कि A22 0 होगा, यानी 22वां पद ही एक ऐसा पद है जो 0 होगा। ऑप्शन नंबर B हम 22वां पद लिखे हैं, कोई एक ऑप्शन होगा जो सही था, हम यहाँ पे ऑप्शन को मिसप्रिंट करा दिए हैं, तो कोई बात नहीं, आप वो एक ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। बस क्वेश्चन को समझ जाइए कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आपको भी बिल्कुल तैयार रहना है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 एवं सार्वअंतर 2 है तो उसका प्रथम पद ज्ञात करें। यदि उसका 5वां पद 11 है, ये क्वेश्चन को शायद अभी हम थोड़ी देर पहले करवाए, यदि 5वां पद, यदि छठा पद 30 और नहीं कराए, तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन था, तो चलिए फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि समांतर श्रेणी का 5वां पद A5 बराबर कितना है 11 है और सार्वअंतर 2 है, D बराबर कितना है 2 है, तो उसका प्रथम पद ज्ञात करें। चूँकि देखिए
A5 इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास 11 है। इसको आप A5 के लिए A+4D लिख सकते हैं, एक कम D करना है आपको 11। तो प्रथम पद कितना है आपका, प्रथम पद निकालना है, सॉरी D आपका दिया हुआ है 2, D 2 दिया हुआ है। तो A+4 गुना D का मान 2 है, तो 2 बैठा ये 11 है। तो यहाँ पे A+4 दूना 8 बटे 11, सॉरी बराबर 11। तो A बराबर 11 माइनस 8, तो 3 आया, A का मान 3 आया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बस ये क्वेश्चन आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आना तय है। देखिए आखिरी क्वेश्चन है आज का हम लोग का, ये बस आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को आप देखिएगा कैसे टैकल करते हैं। यदि क्या है एपी का 11, कोई एपी है 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है, कौन सा पद 51 है, यानी अंतिम पद तो हमको मालूम है वो पद 51 है, लेकिन कौन सा है ये एन नहीं मालूम। एन के लिए फिर से हम बार बार ये आज ये तो क्लियर ही हो गया होगा आपको कि एन कैसे निकालने हैं। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे क्या करना है कॉमन डिफरेंस D + 1। अंतिम पद कितना दिया हुआ है आपका 51 और माइनस क्या करना प्रथम पद 11, कॉमन डिफरेंस 15 में 11 घटाइएगा तो 4 आएगा, 4 + 1 तो कितना आ गया इधर आपका 0, 40 बटे 4 + 1 काटिएगा तो कितना आएगा 4 × 40, तो 10 + 1 11, वो 11वां पद होगा जो 51 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग देखिए क्या किए, हम लोग सारे एक तरफ से हम लोग इस वन शॉट वीडियो में सारे क्वेश्चन को देखे। शायद ये वीडियो आपको बड़ा हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये सारे क्वेश्चंस को करना है। बिल्कुल हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके इस बार के एग्ज़ाम में आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाए, आपको आपके मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। तो क्योंकि याद रखिएगा दोस्त कि कलम पर आपको फिर से वही बात कि कलम पर आपको धार लगाना है। अब कलम पर अगर आपको धार लगाना है तो फिर कलम को तलवार बनाना है, तो फिर कलम को तलवार अगर बनाना है आपको तो खूब मेहनत करनी होगी। आपको दिन रात एक कर देना होगा। आप जब दिन रात एक करेंगे तो तभी आपको मंजिल मिलेगी, और जब मंजिल मिलेगी तो दुनिया आपकी जय जयकार करेगी, और दुनिया जब आपकी जय जयकार करेगी तब आपको लगेगा कि आप ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाए हैं। और जब आपको ये लगेगा तो दुनिया में उससे बड़ी खुशी आपको शायद दौलत नहीं दे सकती, आपको उससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई चीज़ नहीं दे सकती जो अपने कामयाबी की गाथा आप अपने आँखों से, अपने कानों से और अपने मतलब कि पूरे होश व हवास में जब सुनते हैं तो शायद कि उससे बड़ी खुशी दुनिया में नहीं मिल पाती है। तो आप अपने आप को हमेशा तैयार रखिएगा हर परिस्थिति में, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको ज़िंदगी में सपना आपको देखना है तो उसके लिए खुली आँखें आपको रखना होगा। बंद आँखों से सपने देखना आप छोड़िए, क्योंकि आप खुली आँखों से जब सपने देखेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। कहते हैं कि आप ज़िंदगी में नींद को त्यागना पड़ेगा या सपने को त्यागना पड़ेगा। अगर आप नींद को त्यागते हैं तो सपना आपका अपना होगा, या फिर अगर आप सपने को त्यागते हैं तो आप सुकून से तो रह लीजिएगा, सो कर के उठिएगा, लेकिन वो बेगैरत की ज़िंदगी आपको जीने तो देगी, लेकिन आपको असल में वो ज़िंदगी नहीं लगेगी। तो कहते हैं आप कि अपने आप को खूब तपाइए, इतना तपाइए कि अपने सपनों के लिए आपको नींद, भूख, प्यास, चैन सब कुछ कम लगने लगे, सिर्फ आपको आपकी मंजिल नज़र आने लगे। तो आप इस बार अपने आप को आग की भट्टी में झोंक दीजिए। कहते हैं कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना परखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार चले उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा,
नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी। हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी। थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ज़रूर लगेगा पर हर एक संकट का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। तो खुद पर विश्वास रखिए और अब इस बार मंजिल को भेदना है। ये लगन, ये परिश्रम के साथ आप अपने आप को तैयार कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। शायद वो वीडियो आपके सोशल साइंस से भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर लेकर के मैं आऊँगा और इसको मैं पहले पार्ट वाइज कराऊँगा। फिर इसका लॉन्ग क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपके सामने साझा करूँगा। और उसके बाद वन शॉट वीडियोज़ में सारे MCQs, सारे कंटेंट रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको मैं एक वन शॉट वीडियो में करा दूँगा। ये चैप्टर बड़ा होगा, पार्ट वाइज होगा, फिर से आपको वन शॉट वीडियो में आपको वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबों को इस स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने आसपास के वातावरण को सुखद बनाए रखिए, देश हित में काम करें। जय हिंद, जय भारत।